एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के ऊपर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डिस्कस करते हैं। ये रिजल्ट्स पीयू 2018 एग्जाम में आ चुके हैं। एमएससी एग्जाम्स में काफी बार ये रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम। इसमें गिवन क्या है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, या तो वो डिस्क्रीट है या फिर वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। सबसे फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि आप सिग्मा स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। काफी इजी है इसे प्रूव करना, राइट। हम शुरू करते हैं। सिग्मा स्क्वायर का सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। म्यू हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो ये सिग्मा स्क्वायर को हम बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स। हमें यहाँ पे एक और रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन किसी भी कांस्टेंट नंबर की सी होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर जो म्यू है वो कांस्टेंट काम कर रहे हैं, म्यू क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट काम। सो इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम फर्दर लिख सकते हैं म्यू के इक्वल, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू म्यू, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। हमें यही प्रूव करना था कि वेरिएंस का एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के अलावा ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर से इसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों जैसी रीअरेंजमेंट है, सिर्फ आपको एक बार समझनी पड़ेगी और 2 से 3 बार लिख के देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपको बिल्कुल इजी लगेगी। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि आपने एक्स की डेविएशंस ली है अबाउट ए, ठीक है। मतलब कि सेकंड मूवमेंट है अबाउट ए, ये मिनिमम कब होगी, अगर ए इक्वल टू म्यू होगा। हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए सिंपली शुरू करते हैं कि हमें शो करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ये मिनिमम कब होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस वाली टर्म को हमने लिखा, ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी स्टेप है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। हमने ये म्यू प्लस और माइनस किया इस एक्सप्रेशन में, इनसाइड वाले में। सो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा ए वाली टर्म बन रही है और ये पूरी बी वाली टर्म बन रही है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपके पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही रहती है। सो हम डायरेक्टली से लिखेंगे म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म के कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाली टर्म आई हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन सेम रही, और ये वाली टर्म एज इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इस वाली सेकंड टर्म में 2 टाइम्स म्यू माइनस ए लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है म्यू के इक्वल, और एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू किसी भी कांस्टेंट की वो म्यू ही होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस ए टाइम्स म्यू माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म वैनिश होती हुई दिख रही है, खत्म हो रही है ये, क्योंकि ये म्यू माइनस म्यू जीरो बना रहे हैं कंप्लीट टर्म को, तो ये तो वैनिश होगी। तो हमारे पास क्या बचा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। सो ये टर्म किसके इक्वल थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको ये बताने की ये टर्म, ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा,
इस वाले टर्म के साथ हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि ये टर्म जीरो कब होगी, मिनिमम, मतलब कि ये टर्म कंप्लीट मिनिमम कब होगी, अगर ये वाली सेकंड वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये जीरो कब होगी, अगर आप ए को म्यू के इक्वल होगी, मतलब एक्स आपने लिया, अगर आप एक्स माइनस ए ले रहे हो तो इसका मतलब डेविएशन है वो, ठीक है, इसका मतलब स्क्वेयर्ड डेविएशंस है। क्या है, स्क्वेयर्ड डेविएशंस। तो डेविएशंस जब आप अबाउट म्यू कंसिडर करोगे तब ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज लिस्ट व्हेन म्यू माइनस ए इक्वल टू जीरो, दैट इज म्यू इक्वल टू ए। तो जब आप डेविएशंस लोगे अबाउट मीन तो आपके पास ये वाली टर्म मिनिमम होगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर वी एक्स शो करना है हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होती है, ये होती है ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी के इक्वल, राइट। पर अगर हम वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी की बात की जाए तो ये किसके इक्वल होगी, ए स्क्वेयर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल। प्रूफ करना है हमें, ये वाला एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने y कंसीडर कर लिया कि वो ax प्लस बी के इक्वल है। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। कंसीडर एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप दोनों 1 माइनस 2 कीजिए, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b माइनस b, जीरो। सो ये बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन कंसीडर करते हैं दोनों तरफ, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है कि वेरिएंस ऑफ x किसके इक्वल होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वेरिएंस ऑफ y के इक्वल, और a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ a किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल। तो ये हमें प्रूफ करना था, दैट इज वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ये छोटा सा प्रूफ था, बड़ा बेसिक प्रूफ है ये, इसमें गलतियां करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। मैं फिर से बता रहा हूं, हमने y को ए एक्स प्लस बी कंसिडर किया, एक्सपेक्टेशन कंसिडर की दोनों तरफ, डिफरेंस लिया 1 माइनस टू लेने के बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एक्सपेक्टेशन कंसिडर की। बेसिकली हम डेफिनेशन बना रहे हैं वेरिएंस की। वेरिएंस किसी भी रैंडम वेरिएबल x का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने y लिया, y में से एक्सपेक्टेशन ऑफ y डिफरेंस लिया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन ली। 3 स्टेप्स फॉलो किए हमने, y कंसिडर किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y कंसिडर की, इनका डिफरेंस लिया, उसका स्क्वायर किया, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन ली, और हमारे पास फाइनली क्या देखने को मिला, वेरिएंस ऑफ y ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की वेरिएंस, किसी भी कांस्टेंट नंबर की वेरिएंस 0 होगी, और किसी भी कांस्टेंट नंबर की एक्सपेक्टेशन आपके पास c होगी, दैट कांस्टेंट होगी। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे तीनों, कि आपको सबसे पहले वेरिएंस के ये 2 इक्विवेलेंट रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, जो सेकंड मोमेंट है, जो डेविएशन स्क्वायर डेविएशंस का मीन है, वो मिनिमम कब होगा, अगर आप अबाउट मीन कंसीडर कर रहे हो। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर टाइम्स वी ऑफ एक्स के इक्वल, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये जितने भी आपके पास रिजल्ट्स हैं, ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि समेशन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट, ये दोनों के लिए वैलिड होंगे, क्योंकि जनरल वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट्स हैं।